So the next is resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in availability of resources. प्लानिंग एक जुडिशली स्ट्रेटजी है जो कि रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ करना चाहिए उसकी प्लानिंग हमको करनी है एंड इट हैज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी को एक प्रॉपर अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए हम लोग को प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं हमारे यहाँ पे जो कि कुछ रिसोर्सेज में रिच हैं, ठीक है, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन किसी और वजह से, किसी और चीज़ की, किसी और रिसोर्सेज की उनके पास कमी है। सो देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं इन टर्म्स ऑफ availability of resources के, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। और बहुत सारे ऐसे regions भी हैं जिनके पास बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ओके, कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश जो हैं वो रिच इन मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे पाए जाते हैं। वेयर एज अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश के पास वाटर रिसोर्सेज का अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके पास वाटर रिसोर्सेज हैं, बट लेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन लेक्स के रूप में द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट है यहाँ पे? वो है सोलर और विंड एनर्जी, बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। लेकिन हमारे पास वाटर रिसोर्सेज नहीं है, राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज नहीं पाए जाते। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। सबसे ज़्यादा अलग क्या है? लद्दाख, ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके पास, लेकिन उसके पास पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स की भी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। और यही वजह है कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे नेशनल, स्टेट और रीजन और लोकल लेवल्स पर, ताकि सबको बराबर अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जा सकें। नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, किस तरह से हमारे इंडिया में फॉर इंडियन पीपल, फॉर इंडियन क्राउड रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। इट्स लाइक रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री। आइडेंटिफाई करना है, इन्वेंट करना है, किस चीज़ को? रिसोर्सेज को, कि हमारी कंट्री में किस रीजन में कौन से रिसोर्सेज इनफ पाए जा रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग। ये क्या क्या इन्वॉल्व होता है इस आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री में? सर्वे करना, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट लगाना, एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना। Whereas the second point is saying कि involving a planning structure endowed with appropriate technology। एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को एंडोव करना, उसको इन्वॉल्व करना और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ उसको मिक्सअप करना। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। एक स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को दूसरे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मिक्स करना, मैच करना। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development.
देर आर मैनी रीजन्स इन आर कंट्री, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं इन आर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज में रिच हैं, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, बट इनको कभी कभी हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में भी काउंट करते हैं. ऑन द कंट्री देर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्स, बहुत सारे ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पर पुअर रिसोर्स बेस है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड हैं. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for foreign invaders. अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो देयर वी कैन सी कि कोलोनाइजेशन के टाइम पे जब कॉलोनीज उस समय बिल्डअप हो रही थी, उस समय इन्वेंट हो रही थी कॉलोनीज, तब मेन कॉलोनीज का जो अट्रैक्शन था वो फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इन कॉलोनीज़ की तरफ, क्योंकि इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ colonizing country that helped them to exploit resources of other regions. Because जब ये colonization हो रहा था उस समय हायर अमाउंट जो थे वो रिसोर्सेज के इन्वेंट किए जा रहे थे और टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट भी हो रहा था यहाँ पे, और यही वजह थी कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो हम यहाँ पे एक तरह से इन्वेड करने आए. वो इन्वेड इसीलिए किया उन्होंने बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट आर रिसोर्सेज, हमारे रीजन के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंड टू इस्टेब्लिश अपनी सुप्रीमेसी, अपनी कॉलोनी की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced all this in different phases, and हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, we know a lot about this, कि इंडिया जो है उसने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है इस फेज पर regarding foreign invaders. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also technology, quality of human resources, and the historical experiences of people. Now, conservation of natural resources.